So, hello beautiful student. I hope you enjoy your day. So right now we are continue करेंगे अपना लेक्चर जिसमें एक्सरसाइज 8.1 हम डिस्कस कर रहे थे। बेसिक थोड़े जाने थे, कुछ खास हमने किया नहीं था बेसिकली। सो आज हम ट्राई करेंगे उन बेसिक से जो चीज़ें हमने सीखी है उस बिहाफ पे जो हमारे कितने क्वेश्चन जो है इसमें बनेंगे। ट्राई करेंगे मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बट आप बोर भी ना हो तो लेक्चर थोड़ा लंबा भी ना हो। सो हम प्रश्न नंबर जो अपना एक जो है माइक कहाँ गया। सो प्रश्न नंबर जो एक जो है बेसिकली वहाँ तक हमने उसको सॉर्ट आउट किया था, बट अब हम क्या करेंगे उस बेसिक के हिसाब से अगर मैं क्वेश्चन को देखूँ तो कौन कौन से इसमें बन सकते हैं। देखो, तो ये वाला प्रश्न कर दिया था, ये हमने नहीं किया था। तो अब मैं क्या करूँगा, जो वो वाले रिलेटेड टॉपिक थे उसी के हिसाब से हम प्रश्न करेंगे। तो हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तो अब ये 3 क्या कहता है कि यदि साइन ए का मान है 3/4 तो हमें कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। तो देखो इस प्रश्न को हम कैसे करते हैं हल। तो ये राम ने लिखा बोर्ड पे, ठीक है, ढोल बज रहे होंगे, सो एंजॉय कीजिए। तो साइन ए दे रखा है 3/4, कॉस ए और टेन ए का हमें मान निकालना है। तो हम करेंगे कैसे सॉल्व इसको, बहुत ही सिंपल है। एग्जाम में है तो क्या करना है, ऐसे बोर्ड एग्जाम की डेट आ चुकी है। बट देखिए, तो साइन ए ये होता है 3/4 हमें दे रखा है। साइन का मतलब क्या था, मैंने बताया था आपको कि साइन जो वो इंसान साइन करता है जो लकी होता है, यानी कि लंब बटे में कर्ण, ठीक है। साइन इंसान कब करेगा, जब इंसान क्या होगा, लकी होगा, यानी कि लंब और कर्ण उसके साथ में होगा तो वो लकी है। लकी यानी कि वो क्या करेगा, एक तरीके से चमकेगा। तो वो हमें गिवन है साइन ए का मान। तो अब हमें क्या करना है, देखो इसको लिख लेते हैं कि भाई परपेंडिकुलर यानी कि लंब हमें कितना दे रखा है 3, ये मीटर मात्रक हो सकते हैं, और जो कर्ण है वो हमें कितना गिवन है 4 मीटर। ओके, तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसकी एक और भुजा जो होगी जिसका नाम होगा आधार। बेसिकली आधार को हमें कहीं ना कहीं क्या करना है, निकालना है। तो वो हम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर में होता है आधार का स्क्वायर और प्लस में जो है हमारा परपेंडिकुलर इसका स्क्वायर। सो कर्ण हमें कितना गिवन है 3 मीटर, हालांकि 4 मीटर है। इसमें कुछ होना चाहिए प्रॉब्लमेटिकली इस क्वेश्चन में, फिर भी देखते हैं अभी अपन। सो कर्ण का स्क्वायर यानी कि 4 मीटर का स्क्वायर। आधार हमें नहीं पता है तो वही रहने देते हैं, और लंब यानी कि परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 3 मीटर। बार बार इसका बेसिकली अगर मैं समझाऊँ तो ये 4 का स्क्वायर यानी कि ये होगा 16, ये घात फिर इसके ऊपर भी आएगी तो ये बना मीटर स्क्वायर। आधार हमें फाइंड आउट करना है, नहीं पता है तो बेसिकली ऐसा ही लिखेंगे। एंड देन वी राइट द 9 मीटर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर आई होप कि अभी तो ये समझ में आ रहा होगा। अब मैं क्या करता हूँ, समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ। देखो, इसको मैं ऐसा कैसा रहने देता हूँ, ये हमारा पास है आधार का स्क्वायर और सॉरी ये प्लस है ये, ठीक है, 9 मीटर का स्क्वायर और बराबर में 16 मीटर स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया, इसको इस तरफ लिख दिया। अब क्या होगा, सिंपल हो जाएगा काम। ये यहाँ पे आके किस में करंट हो जाएगा, माइनस में। तो आधार का स्क्वायर बराबर 16 मीटर का स्क्वायर में से 9 मीटर के स्क्वायर गए, यानी कि देखो 16 में से 9 गए तो मेरे पास में कितने रहेंगे। जब आप 16 में से आप 9 घटाते हो तो कितने रहते हैं, ये समथिंग 7 कितने रहेंगे, 7 मीटर स्क्वायर। 7 और 9 कितने होते हैं, 16 होते हैं। और यहाँ पर है अपना आधार। ओके, अब मुझे क्या करना है, इस घात 2 को हटाना। तो मैं क्या करूँगा, दोनों के ऊपर लगाऊंगा रूट। तो देखो ये इसको काट देगा तो आधार कितना आया, ये तो अंदर से बाहर आ गया आधार। अब रूट के अंदर क्या रहा, देखो ये इसको नहीं काट सकता। ना काटने का रीज़न क्या है कि ये किसी का वर्गमूल तो है नहीं। जब वर्गमूल नहीं है तो कभी इसके अंदर से बाहर ही नहीं आएगा। जैसे अगर मैं समझाऊँ ऐसे, अगर मैंने लिखा 9 मीटर स्क्वायर, अच्छा ठीक है कुछ और लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा लेट्स सपोज 25 मीटर स्क्वायर। अब ये रूट के अंदर इसका मैं बेसिकली मतलब समझाता हूँ। ये होता है 5 × 5 मल्टीप्लाई में m × m। तो देखो 2 के जोड़े बनाने, क्योंकि घात 2 है तो इसमें से एक 5 बार आता है, और अगर मात्रक कोई m है तो वो बार आ जाएगा। अब देखो, जबकि इसके टुकड़े हो ही नहीं सकते, 25 के टुकड़े हो रहे थे, ठीक है। अब 7 के टुकड़े क्या कर सकते हो, 7 × 1। अब मीटर तो बाहर आ जाएगा मीटर स्क्वायर में से, क्योंकि इसके टुकड़े हो सकते हैं लेकिन इसके नहीं होंगे। ये क्या आएगा, √7 मीटर।
तो बेसिकली अपना आधार कितना निकल के आया, √60 मीटर। रूट के अंदर 7 है और अपना ये आ गया मीटर। अब हमें क्या करना था, एक निकालना है cos A और एक निकालना है tan A। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ cos A। कोस का मतलब क्या था, आपके घर पे रिश्तेदार आ रहे हैं, आपको कोस रहे हैं और क्या कर रहे हैं भाई, आपको आग दिखा रहे हैं, यानी कि आधार, और बटे में क्या आ गया, कर्ण आ गया। अब आधार हमें पता है कितना है भाई, √7 है, ठीक है। सो ये हो गया √7 मीटर और कर्ण कितना हो गया, 4 मीटर। इसी तरीके से हमें क्या निकालना है, सेक ए, ठीक है। अगला है अपना सेक ए। अब सेक क्या होता है, इसी का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा। बेसिकली इसको मैं बिना डिटेल में समझाया था बाय द वे, बट ट्राई कीजिएगा उस लेक्चर को भी देखने के, ताकि समझ में आ जाए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से पहले अपने पास टाइम है तो हम कवर अप भी कर सकते हैं बेसिक लेवल से भी। बट डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप में कितना है दम, ठीक है। सो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, सेक का उल्टा कॉस है, यानी एक दूसरे के उल्टे। ये आधार बटे कर्ण था तो ये कर्ण बटे आधार हो जाएगा, ठीक है, कर्ण बटे आधार। सो ये 4 मीटर, ये हो जाएगा √7 मीटर। सो 4 मीटर अपन में क्या आ गया, √7 मीटर। ये अपना इसका आया सॉल्यूशन। अब देखते हैं इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न जो कि है अपना प्रश्न नंबर 4, ठीक है। तो अभी हम प्रश्न नंबर 4 को देख रहे हैं। वो क्या कह रहा है कि यदि कॉट ए, ओके, सो यदि कहाँ गया, कॉट ए बराबर 8 है, सॉरी कॉट 15 कॉट ए बराबर 8 है, तो साइन ए और सेक ए के मान निकालने हैं, ठीक है। इसके मान और इसके मान हमें निकालने हैं। तो हमने प्रश्न को तो लिख दिया है, अब इसको हम समझते हैं। देखो, सो हमें क्या दे रखा है, कॉट, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। सो ये है 15 कॉट ए और बराबर में कितने हैं, 8। मुझे क्या निकालना है, एक तो साइन ए निकालना है और एक सेक ए। अब देखो, तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली इसको इसके बटे में भेज दूंगा। ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, क्योंकि ये होना चाहिए अकेला। क्योंकि जो अभी ये वाला प्रश्न किया था ना अपने, कहाँ गया, ये साइन है, तो जिसमें देखो तो ये इसको चाहो तो मैं इसको ऐसा भी बना सकता था, इसको ऐसे 4 साइन ए बराबर 3। अगर मैं इसको घुमा के क्वेश्चन आए तो वैसे भी आ सकता है। इसमें हमें सॉल्व करके दे रखा था, इसमें नहीं दिया, बस कान ऐसे पकड़ो या वैसे पकड़ो, बात तो ही है। मुझे स्क्वाट को अकेला बनाना है। तो देखो कॉट ए बराबर 8/50। अब देखो tan का उल्टा क्या होता है, कॉट। tan का मतलब क्या होता है, यानी कि आप अपने दोस्त से क्या मांग रहे हो, मैंने ट्रिक बताई थी। tan का मतलब होता है लंब बटे आधार, यानी कि आप मांग रहे हो 10 रुपये ला, और tan का उल्टा क्या होता है, कॉट। अगर tan याद है तो कॉट ऑटोमेटिक याद हो गया, आधार बटे लंब। यानी कि ये वाला भाग क्या हमारा आधार और ये वाला भाग क्या हमारा लंब। तो बेसिकली इसमें एक और भुजा निकालनी पड़ेगी जिसका नाम है हमें कर्ण। तो कर्ण हमें यहाँ पे निकालना है। तो देखो आधार हमें कितना मिला, 8 मीटर। और चाहो तो आप एग्ज़ाम में ऐसा नाल भी लिखो तो भी चलेगा, ऐसे ऊपर भी लिखो तो भी चल जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर का टाइम कम वेस्ट होना चाहिए और कंटेंट बढ़िया होना चाहिए। और ये मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये लंब कितना है, 15 मीटर, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, आधार, जो कि हमें नहीं गिवन है। सो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो वो क्या होता है समझो। सो ये है कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर, यानी कि जो अपना लंब है इसका स्क्वायर। सो कर्ण हमें कितना गिवन है, कर्ण हमें अच्छा कर्ण निकालना है, सॉरी माय फॉल्ट, कर्ण वो हमें निकालना है। तो कर्ण हमें नहीं पता है, जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी भुजा होती है। आधार हमें कितना गिवन है, 8 मीटर, और ये कितना है, 15 मीटर। सो देखिए, सो 8 का स्क्वायर करूँगा तो मैं कितना आएगा, 16 मीटर स्क्वायर, और 15 का कितना होता है, 225 मीटर स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, 225 और 64 को हम क्या करेंगे, मैंने कहीं तो गलती की है क्या, नहीं की चाहिए वो, ओके सही है। तो 64 और 225 को जोड़ लेते हैं, 225 एंड 64, तो ये क्या बना, 289, ठीक है। तो यहाँ पर है अपना
कर्ण का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर में 289 मीटर स्क्वायर। अब बेसिकली ये क्या होता है, 17 का वर्गमूल होता है। 17 इंटू 17 करोगे ना तब जाके 289 आएगा। ठीक है, अब ये थोड़े है ना आपको वर्गमूल याद करने भी पड़ेंगे, क्योंकि अब वो टाइम इतना है नहीं। बेसिकली 20 तक तो एटलीस्ट याद ही कर ही लेना, एक दिन का काम है। 289 का मतलब क्या होता है, ये 17 इंटू 17, और मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होगा ये। ठीक है, और इसके ऊपर एक घात 2 थी, इसको मैंने ऐसे लिखा इस तरीके से। ठीक है, तो ये इसे काट देगा, यानी इसको इसने काटा तो यहाँ से तो निकला कर्ण। अब देखो इनके एक जोड़ा ये और एक जोड़ा, यहाँ से कितना 17 आया एक, और यहाँ से कितना आया ये m। तो हमारा जो कर्ण कितना आ गया 17 मीटर। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आई 17 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, एक निकालना साइन ए का मान। तो साइन ए, साइन का मतलब क्या होता है, जो इंसान साइन कौन करेगा, जो लकी होगा, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो लंब हमें कितना गिवन है 15 मीटर। ओके, और जो कर्ण है वो कितना निकाला हमने, हाँ 17 मीटर। ओके, और अभी कौन सा बाकी रहा है, सेक ए। ओके, तो सेक एक, ये किसका उल्टा होता है, कॉस का। कॉस का मतलब क्या होता है भाई, आग दिखाना, आधार बटे कर्ण। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमें कितना है, ये 17 मीटर है, और आधार कितना हो गया 8 मीटर। तो ये हो गया अपना प्रश्न नंबर जो 4 था, उसको हमने सॉल्व किया। ठीक है, तो एक काम कीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आप ये वाला मान हमको सॉल्व करके बताना, सेक थीटा का मान। सेक किसका उल्टा होता है, सॉरी ये रहा, वेर इज मैन, ये रहा। इस वाले को आप खुद सॉल्व कीजिएगा और सभी इसका त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, और मिलते हैं अपनी। अब क्या है कि भाई देखो, बोर्ड एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो ही गई है, तो बेसिकली पढ़ना स्टार्ट कर लेना, आई ऑफ। और बाकी तो क्या ही गए, पढ़ ही लेना।